से। हाँ, तो कीर्तन करेंगे तो शायद लक्ष्मी जी आएंगी। हाँ, कीर्तन करेंगे तो लक्ष्मी जी आएंगी। क्यों आएंगी? क्योंकि लक्ष्मी जी जहाँ पे भगवान नारायण की सेवा होती है, कृष्ण की सेवा होती है, वहां पे लक्ष्मी जी क्या होती हैं? वो वहां पे स्थिरा हो जाती है, मतलब स्थित हो जाती है। और जहां पे भी भगवान की सेवा नहीं होती वहां पे लक्ष्मी जी क्या बन जाती है? चंचला। चंचला यानी कि वो एक स्थान पर नहीं बैठती, वो जगह छोड़ के चली जाती है, कहीं और चली जाती है, फिर थोड़ी देर रुकी फिर कहीं चली गई। जैसे कि बच्चा है चंचलता करना, ऐसी लक्ष्मी जी भी चंचला है। कहाँ पे? जहाँ पे भगवान कृष्ण की सेवा नहीं होती। किंतु जहाँ पे कृष्ण की सेवा होती है, ठाकुर जी की सेवा होती है, जैसे माता जी के घर पे कितना सुंदर पूरा एक मंदिर बना है, एक कमरा पूरा डेडिकेटेड है भगवान को। सोचिए, और कोई होगा तो सोचेगा यार इतना स्क्वायर एरिया मेरा, कारपेट एरिया इतना वेस्ट हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। उनकी अप्रोच अलग है, लेकिन भगवान के भक्तों की अप्रोच अलग है। इनफैक्ट कमरा नहीं, अगर उनसे पूछा जाए घर किसका है, माता जी घर किसका है, देखो राधा कृष्ण का है किसी को हिम्मत इस तरह बोलने की कि मैं राधा कृष्ण के, उनसे अगर पूछा जाए किसके घर में रहते हैं, क्या बताएंगे? माता जी बताएंगे राधा कृष्ण के घर में मैं रहती हूँ। मालिक तो वो हैं, ये लोग सब किराएदार, किराएदार नहीं मतलब दास दासी, सेवक सेविका, इस रूप में ये लोग रहते हैं। तो ये जो मेंटेलिटी है, ये जो मानसिकता है, ये कैसे आती है? जब हम भगवान की सेवा करते हैं, जब हम भगवान को अपने जीवन का आधार बनाते हैं। तो इसलिए भगवान की कीर्ति का गायन किया जाता है। कैसे गायन करते हैं? एक साथ मिलकर हम गायन करते हैं। क्या मंत्र बोलेंगे? मंत्र क्या होता है? मंत्र सुनते थोड़ा डर लगता है ना, भाई ये जादू करना शुरू हो गया, अभी ये पता नहीं क्या क्या करेंगे, अभी है झाड़ फूक करेंगे। नहीं, मंत्र मतलब क्या है? शास्त्रों में बताया गया है, मनना त्रायते यस्माल तस्माल मंत्र प्रकीर्तित, यानी ऐसी विधि जिसके माध्यम से मन को नियंत्रित किया जाए, वो कहलाता है मंत्र। कई प्रकार के मंत्र हैं, क्योंकि हर मंत्र का क्या है? एक उद्देश्य है, एक पर्पस है। जैसे कि उद्देश्य का प्रश्न है ना, हम किसी से पूछ सकते हैं, चलो मैंने आपको बलि का बकरा बनाया, आप भैया अपने इलाहाबाद वाले हो ना, मेरे इलाहाबाद के बहुत सारे दोस्त हैं, इसलिए मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ। आप पढ़ाई कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? पढ़ाई क्यों करते हैं? जॉब करने के लिए। अच्छा, जॉब करेंगे तो क्या मिलेगा? पैसे या सिंगापुर डॉलर? ओके, सिंगापुर डॉलर मिलेंगे तो क्या होगा? सोच के बोलो। नए स्टेप्स ले पाएंगे। क्या क्या स्टेप लेंगे? पैसा हो नहीं होगा तो शादी नहीं होगी, सिंपल बात है, ठीक है। और सिर्फ शादी करने के लिए पैसा चाहिए? और जैसे कि, और डिफाइन करो इसको, और डिफाइन करो, और अच्छा बताओ पैसे से क्या क्या होता है, धन से क्या क्या होता है? खाना, सिंपल बात है भाई, पैसा नहीं होगा तो कैसे खाएंगे? अच्छा, खाने से क्या होता है? ओके, और क्या होता है? और कुछ नहीं होता? खुशी मिलती है। अच्छा अच्छा, नहीं खाओगे तो क्या होगा? और कई दिन तक नहीं खाओगे तो क्या हो जाएगा? मृत्यु हो जाएगी। तो नहीं खाएंगे तो मृत्यु होती है। तो बेसिकली क्यों खाते हैं? जीने के लिए। क्यों जीते हैं? $1 मिलियन क्वेश्चन है। यार इंटरव्यू में ऐसा बोलोगे तो नौकरी कैसे मिलेगी? तो कुल मिला के कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है, राइट? आप यहाँ पे साइकोलॉजी ऑनर्स, क्लिनिकल साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, और बहुत थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ठीक है, आप एक बहुत अच्छा एक विषय पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? अल्टीमेटली भैया पैसे मिलने चाहिए, धन मिलना चाहिए। पैसा नहीं मिलेगा तो क्यों करेंगे? पैसा मिला, धन मिला, धन से आपने क्या किया? जीवन यापन किया। बेसिकली जीवन यापन क्यों करेंगे? पता नहीं, राइट? इट इज लाइक शूटिंग एट पॉइंट ब्लैक। हाँ, पॉइंट ब्लैक मतलब यहाँ पे ऐसा रख के जो शूट करते हैं ना, तो गन के अंदर का पाउडर यहाँ पे कार्बन जम जाता है डेड बॉडी के ऊपर,
उसको बोलते हैं पॉइंट ब्लैक पे शूट करना। तो इट इज लाइक शूटिंग एट पॉइंट ब्लैक, क्योंकि हमें ये नहीं पता हम इतना सब जो कर रहे हैं अल्टीमेटली किसके लिए कर रहे हैं, जीवन यापन के लिए, जीने के लिए। क्यों जिएंगे, हमें पता नहीं ये तो स्कूल में नहीं सिखाते, राइट। किंतु क्या ये महत्वपूर्ण है ये जानना कि हम क्यों जिएंगे? जी हाँ, ये महत्वपूर्ण है। असल में ये जानना ये इतना महत्वपूर्ण है कि वेदों ने इसके ऊपर पूरा एक विषय जो है निर्धारित कर दिया है। देयर इज अ सब्जेक्ट डेडिकेटेड टू दिस टॉपिक, वेदांत सूत्र। उसमें पहला प्रश्न ये आता है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। आओ प्रश्न करें कि हम क्यों जिएंगे, किस बात के लिए जिएंगे। अधिकांश लोगों से प्रश्न करेंगे, बोले यार ये बाबा लोग है ना चालू कर देते हैं यार, फिर वही रखियान उसी बातें, जीवन है मृत्यु है, क्या होगा ये होगा। अरे मरेंगे तो मरेंगे, क्या है इसमें, राइट। कई लोग इस तरह बात बोलते हैं, मर जाएंगे तो क्या होगा, तो भूल ही जाएंगे, तो खत्म हो जाएगा सब। नहीं, किंतु हम में से कोई भी मृत्यु को नहीं चाहते। क्या बता सकते हैं ऐसी समस्याएं, असली समस्या, हम लोग सब लोग समस्या से सम्मुखीन होते हैं। क्या यहाँ पे कोई ऐसा है जो जिसको आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई लाइफ में, कोई समस्या नहीं हुई? क्या कोई ऐसा है? कोई भी नहीं। हम में से सब कोई कमोबेश कभी ना कभी समस्याएं होती। तो वास्तविक समस्या क्या है, रियल प्रॉब्लम क्या है, इसको 3 पैमाने पे खरा उतरना चाहिए। पहला पैमाना, इट इज कॉमन टू ऑल, सबको हो रही है। अगर मुझे हो रही है आपको नहीं हो रही तो समस्या मेरी है, आपकी नहीं है, राइट। दूसरा पैमाना, नोबडी कैन अवॉइड इट, नोबडी वांट्स इट, कोई चाहता नहीं। तीसरा, नोबडी कैन अवॉइड इट, कोई बच नहीं सकता। 3 शर्तें हैं। पहली शर्त क्या है, सबको समान रूप से हो रही है। दूसरी शर्त क्या है, कोई चाहता नहीं। तीसरा, कोई अवॉइड नहीं कर सकता, कोई बच नहीं सकता। क्या ऐसी कोई समस्या है जो इन 3 पैमानों पे खरी उतरती है? सबको हो रही है, कोई चाहता नहीं, कोई बच नहीं सकता। क्या ऐसी कोई समस्या है? सोचो भाई, यूनिवर्सिटी का नाम बदनाम हो जाएगा। सबका माइंड जो कंट्रोल में नहीं आता है, इधर उधर जाता है, भागता है, वो सबकी समस्या रहती है। शांति नहीं मिल रही है, माइंड प्रेजेंट में नहीं आ रहा है। बट इज इट कॉमन टू ऑल? आई थिंक इट इज until unless you are working on it, until it's yeah, I mean I may go too far to say or to claim that everyone is facing it to some degree, yes or no, but then again I can't claim that everyone has got this problem. Maybe there are people who have conquered it, right? ऐसा कुछ लोग हो सकते हैं, yeah, so it is not common to all in that sense, it is not। इसलिए 3 शर्तें बहुत सोच समझ के फेंकी इस पे खरा उतरना है। इट इज कॉमन टू ऑल, सबको हो रही है। नोबडी वांट्स इट, कोई चाहता नहीं है। नोबडी कैन अवॉइड इट, कोई बच नहीं सकता। डेथ, एक, मृत्यु, कॉमन टू ऑल, सबको हो रही है, सबकी होने वाली है, सबकी होने वाली है। तो कोई चाहता है क्या प्रभु जी, कोई चाहता है क्या? कई होते हैं कि उनको फर्क नहीं पड़ता में भी कि है या नहीं, पर मैं इसलिए बोलूंगा कि वो चाहते तो कोई नहीं, डरते नहीं होंगे बात अलग है, लेकिन चाहते तो नहीं। ओके, क्या इससे कोई बच पाया है? नहीं। ओके, एक हो गई मृत्यु। और अरे आप लोग बताओ, ये यूनिवर्सिटी वाले पढ़ रहे हो, भारत का नाम रोशन कर रहे हो, कुछ बताओ। नहीं, समस्या का एक दूसरा ये भी है, साइड भी है जी। जो समस्या लेके समझता है कि ये मेरी समस्या है, उसको कंसिडर करना चाहिए दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर टू इम्प्रूव। हाँ, that is about that is a challenging, that is about growth mindset. इसीलिए don't consider it as a challenge in the negative. No, how do it in a positive way? This is an opportunity for improvement. Well put, but I would say that is more about perception. My question here is, how do you define real problem? I'm more about defining it. How do you take it? That's a different thing. I mean, perception is a different topic in Don't itself. take it as a problem. Take it as an opportunity. So the word has problem will wipe out. Yeah, but again, it has to be wiped out, It will get wiped out. which means it's a problem to begin with.
Nobody wants to get old. Nobody wants to get old. कोई बूढ़ा नहीं होना चाहता। ये पते की बात करी आपने, हैं? कितने पुराने मॉडल है भैया आपका? आपका मॉडल कितना पुराना है? कत बছর बयस? 30 इयर्स पुराना विंटेज मॉडल। आपका कितना मॉडल पुराना सर? 50 साल पुराना मॉडल है इनका। सब पुराने पुराने मॉडल रखे हुए हैं यहाँ पे, राइट? कोई बूढ़ा होना चाहता है? जो हो चुके हैं वो भी नहीं चाहते, है कि नहीं? ये सच बात है कि नहीं? हम में से कोई बूढ़ा नहीं होना चाहता। ओके, बूढ़ा नहीं होना चाहते, मरना नहीं चाहते, और कुछ है ये आप लोग बताओ यार। नहीं, बीमारी, क्या बात है। सिंगापुर में इस तरह के कितने उदाहरण थे जो कोरोना वायरस में 3 साल तक अपने घर के छत से नीचे नहीं उतरे, मतलब फ्लोर से। वो इंडियन सिस्टम लगाया हुआ, यहाँ से रस्सी डाली होगी, थैला बांधा होगा, वहीं से मंगा लिया होगा और वहीं से वायरस अंदर आ गया। हुआ इस तरह। कई लोग उतरे नहीं, लेकिन अपने 3rd फ्लोर, 18th फ्लोर, 25th फ्लोर पे जाके कोरोना ने पकड़ा उसको। हुआ कि नहीं हुआ? बीमारी से कोई बच सकता है क्या? नहीं। बुढ़ापे से कोई बच सकता है? हाउ ओल्ड आर यू सर? 11 years? Old. Old means not new. What to say? I'm old. I'm getting older day by day. Can't help it. I'm so sad. You're getting old. कोई बुढ़ा नहीं होना चाहता ना? हाँ, कोई मरना नहीं चाहता, कोई बीमार नहीं होना चाहता। इसके अलावा और एक क्या है? और कोई है इस तरह? बैठो बैठो, आपको माइक दूं? माइक में बोलोगे? आ जाओ, इधर आ जाओ। और इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम है? बताओ भाई, टॉप आउट किया है स्कूल में, बताओ कुछ जल्दी जल्दी बताओ। दुख नहीं चाहिए। ओके, तो दुख ही के तो वैरायटीज है ना ये सब। प्रॉब्लम मतलब दुख की वैरायटीज हैं ये सब, इसी के प्रकार हैं। और कौन सी समस्या है? सबको हो रही है, कोई चाहता नहीं है, कोई बच नहीं सकता। क्या समस्या है? क्या ऐसी कोई समस्या है? और कोई बाकी है? लाइटर नोट, कोई टैक्स नहीं भरना चाहता। सबको तो नहीं भरना पड़ता। मैं टैक्स फ्री हूँ, मुझे कोई टैक्स नहीं भरना पड़ता। I don't know, but maybe ज्यादातर लोग ही चाहते हैं कि उनके ऊपर उनकी माँ बाप का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। डेथ कोई बात नहीं, डेथ नहीं है। मृत्यु से बचना अपने लिए और अपने लिए। राइट, मरना नहीं चाहते तो वो तो हो गया। अच्छा, कौन मरता है? जो जीता नहीं है। जिसका जन्म हुआ है, राइट? तो रूट प्रॉब्लम कहां से शुरू हुई? ये पकड़ा है भाई, अभी हमारा साइकोलॉजी मेजर। गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा पकड़ा आपने। तो ये 4 समस्याएं हैं, इसको बोलते हैं रियल प्रॉब्लम, असली समस्या। भगवत गीता में इसको बोला गया है जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। तो ये 4 समस्याएं, हमको इसका सॉल्यूशन निकालना है, इसका इलाज निकालना है। क्या क्या? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। जरा यानी कि बुढ़ापा, जरा यानी वो जरा से बढ़ जाओ, जरा दे दो, वो वाला जरा नहीं। हाँ, जरा यानी कि यहाँ पे इसका अर्थ है बुढ़ापा, और व्याधि, व्याधि यानी कि बीमारियां। तो हम में से कोई बूढ़ा नहीं होना चाहता, हम में से कोई मरना नहीं चाहता, कोई बीमार नहीं होना चाहता, और जन्म भी नहीं लेना चाहता। लेकिन वो तो यह हो ही जाता है यार, मतलब वो तो मेरे कंट्रोल के बाहर है। लेकिन जन्म लेने की प्रक्रिया भी क्या थी? बहुत कष्ट से भरी हुई थी। बच्चे का जन्म कहाँ पे होता है? बच्चों का जन्म कहाँ पे होता है साधारण तौर पे? हॉस्पिटल में ही होता है आजकल तो, है ना? हॉस्पिटल में एक विशेष वार्ड होता है, उसको क्या बोलते हैं? मैटरनिटी वार्ड। उसका एक विशेष कमरा होता है, लेबर रूम। जी, प्लेजर रूम नहीं है वो। मजा मस्ती करने का स्थान नहीं है, लेबर का काम है वो। लेबोरियस जॉब है साहब, जच्चा बच्चा की मौत भी हो जाती है कभी कभी। इतना लेबोरियस काम है। अब वो भले ही सीजर करके निकाल दो, लेकिन वो कैंची चला के भी आपने निकाल दिया तो भी पेनफुल है। बाहर आया मतलब पेन है।
तो ये जो है ये हमारे जीवन की असली समस्या है। अभी इन समस्याओं का समाधान निकालना ये जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। जिसके जीवन का ये उद्देश्य नहीं है उसका जीवन क्या है, किसके समान है? शास्त्र बोलते हैं एकदम पशुवत। क्योंकि पशु भी 4 काम करते हैं जो हम भी करते हैं, कॉमन है, समान है। ऐसे कौन से काम हैं जो जानवर भी करते हैं सारा और मनुष्य भी करते हैं? खाते रहते हैं, सारा दिन खाते रहते हैं, चबर 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 चबर। खाने का टाइम आता है तब नहीं खाते, क्यों? सारा दिन खाते रहते हैं। जानवर भी खाते हैं जी, हम भी खाते हैं, राइट? और क्या करते हैं जानवर? सोते हैं जी। कितना सोते हैं? काफी सोते हैं यार, मतलब अब कल तो परसों तो संडे है तो सोना ही है, मतलब दोपहर 2-3 बजे तक तो सोना ही है। ऑब्वियस सी बात है ना, छुट्टी मिलती है तो हम आराम करना चाहते हैं। जानवर भी सोते हैं, हम भी सोते हैं, जानवर भी खाते हैं, हम भी खाते हैं। और जानवर ऐसा क्या काम है जो करते हैं हम भी करते हैं? मैथुन करते हैं, राइट? उनकी भी संतान उत्पन्न होती है और मनुष्यों की भी संतान होती है। कुल मिला के मैथुन का जीवन है, राइट? अच्छा, और क्या काम है? जानवर भी करते हैं, हम भी करते हैं। मृत्यु का भय। मृत्यु का भय। भय से क्या करते हैं हम लोग? जब भय लगता है, डर लगता है तो क्या करते हैं? अरे आपको तो सब पता है, हमको तो पता है। भगवान का नाम लेते हैं। अरे आप बहुत पवित्र आत्मा है, आप भगवान का नाम लेते हैं। साधारण तौर पे किसी को भय लगता है तो कोई क्या करता है? डर लगता है तो क्या करते हैं? भागते हैं। मतलब क्या करते हैं हम? रक्षा करते हैं अपनी। जानवर को डर लगता है तो क्या करते हैं? अच्छा, भाग नहीं सकते तब अटैक करते हैं। किससे? खून से, नाखूनों से और सींगों से और दांतों से, विष से, जिसके पास जो मैकेनिज्म है। कुल मिला के 4 हैं। डिस्कवरी चैनल पे 4 ही आइटम दिखाते हैं सिर्फ। क्या क्या? आहार, निद्रा, भय और मैथुन। तो ये काम तो जानवर भी करते हैं और मनुष्य भी करते हैं। मनुष्य करते हैं कि नहीं काम? चारों काम। खाते हैं, सोते हैं और मैथुन करते हैं और प्रतिरक्षा करते हैं, डिफेंस। अभी जानवर के पास रक्षा करने के लिए नाखून है, हमारे नाखून तो यार कलयुग के नाखून है, टूट जाते हैं। इनमें दम नहीं है तो हमारे पास मतलब वेपन्स हैं जी। लाइसेंस भी आसानी से मिलता है यहाँ पे। और फिर वो देश के स्तर पे जो है हमारे पास आर्मी होती है, मिलिट्री होती है, क्या क्या होता है। बेसिकली ये 4 काम हम भी कर रहे हैं, जानवर भी कर रहे हैं। तो हम में और जानवर में क्या अंतर है? सोचते हैं। जानवर नहीं सोचते? नहीं सोचते। बगैर सोचे कैसे काम करते हैं? इंस्टिंक्ट रहता है। इंस्टिंक्ट। इंस्टिंक्ट तो है। आपको कोई अटैक करता है तो इट इज अ रिस्पॉन्डिंग पार्ट। नहीं, किंतु जैसे उनको खाना खाना होता है, जैसे बिल्ली भारत में हम लोग देख के बड़े हुए हैं, दूध पीती है तो किसी को नहीं पता नहीं चलने देती, चुपचाप छुपी रहती, देखती रहती, धीरे 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 पूरा स्कैन करती है। हाँ, स्वॉट एनालिसिस करती है। कोई एमबीए वाला है क्या यहाँ पे? स्वॉट एनालिसिस करती है और उसके बाद फिर घुसती है। स्ट्रेटेजी है उसकी, देखती है, बगैर आवाज करे ढक्कन उठाती है, दूध पीती है, ठीक निकल जाती है। क्या वो नहीं सोचती? नहीं। अगर वो सोचते तो दूध नहीं पीती। नहीं, वो तो प्रश्न हो गया कि क्या ये ठीक है कि नहीं है। लेकिन मेरा क्वेश्चन है, क्या वो सोचते नहीं है? नहीं, सोच तो रही है कैसे पीना है, इंटेलिजेंस तो लगा रही है, बुद्धि तो लगा रही है। वो हमारे समाज के अनुसार सही है कि नहीं है वो एक अलग क्वेश्चन है। वेदर इट इज एथिकल और नॉट। एथिक्स की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, बात कर रहे हैं कि सोचने की। क्या वो नहीं सोचती? नहीं, डेफिनेटली सोच रही है। तो जानवर में हमें क्या अंतर है? अच्छा, जानवर बोलते नहीं है? क्या बात कर दी यार, जानवर बोलते नहीं है? अरे चिड़िया चहचहाती है, शेर कुत्ता घुर्राता है, नहीं कुत्ता भौंकता है, हाँ शेर घुर्राता है, और क्या क्या? हम कीर्तन कर सकते हैं, वो कीर्तन नहीं करते। मतलब ये फार आउट हो गया वो। अच्छा चलिए, मान लिया हम कीर्तन कर सकते हैं, वो कीर्तन नहीं कर सकते। एक अंतर है ये। और क्या अंतर है? जानवर में मनुष्यों में क्या अंतर है?
ब्रेन नहीं होता? होल पैकेज। माय गॉड, ब्रेन, डॉग इतना लॉयल होता है, ब्रेन ही यूज करता है। हाँ ब्रेन होता है। तो आजकल तो सब्जियां भी खरीद रहा है चाइना में। वो देखा नहीं, लिंक्डइन पे उस दिन एक वीडियो आया था, वो सिखा दिया था उसको, तो वो एकदम बैग लेके ऐसा हाथ दिखा रहा था, सब्जी पे उसने टच किया है ना, फिर वो सब्जी उठाई, फिर उसने वजन किया, फिर उसने पैसे का बैग था आगे रख दिया, ले लिया, चेंज रख के वापस उठा के एकदम सिस्टमेटिकली कलेक्ट करके घर पे आके दे दिया उसने। वेल ट्रेन्ड डॉग। हम हंस सकते हैं, वो नहीं हंसते। अभी हम लोगों का स्माइली थोड़ा अलग होता है, उनका स्माइली शायद हमको समझ में नहीं आता, लेकिन वो भी तो खुश होते होंगे ना, मतलब जैसे घबराते हैं तो खुश भी होते होंगे, वो भी इमोशनल में होंगे। भगवान की पूजा अर्चना के लिए ओके, भगवान की पूजा, मतलब वो क्या नहीं कर सकते? वो ये नहीं प्रश्न कर सकते कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, ये प्रश्न जानवर नहीं कर सकते, राइट? धर्म के बारे में प्रश्न नहीं कर सकते, राइट? तो महाभारत में क्या बोला है कि आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत् पशुभिर नराणाम धर्मो ही तेषा अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशु भी समाना। जो खाना पीना सोना मैथुन करना और प्रतिरक्षा करना, इन चारों कारणों के अलावा जो नहीं सोच सकता वो क्या है? पशु है, जानवर है। मतलब ऐसे मनुष्य जो केवल आहार निद्रा भय मैथुन इन चार कामों के वो लेके विचार करते हैं, वो क्या है? वो क्या है? पशु है ना वो। चलो कम से कम एक कॉमन फैक्टर हमारे बीच में आ गया, प्लेटफॉर्म तैयार हो गया, अब हम बात कर सकते हैं। अभी अगला प्रश्न आता है कि ये जो धर्म की हम बात कर रहे हैं, धर्म वास्तव में क्या है? भारत एक, मैं क्यों भारत ला रहा हूँ बीच बीच में, कि हम सब लोग भारतीय लोग हैं इसलिए मैं भारत ला रहा हूँ, है ना? कोई बुरा मत मानना है, बांग्लादेश को नहीं ला रहा, मतलब वो भारत बांग्लादेश सब समझ लेना, साउथ ईस्ट एशिया पूरा आ गया उसमें, मतलब भारतवर्ष आ गया पहले वाला, ऐसा समझ लेना। भारत धर्म की जन्मभूमि है, राइट? सुना होगा ना इस तरह, हम लोग धार्मिक लोग हैं यार, भगवान की फोटो लगाई घर में, धार्मिक नहीं मतलब। धर्म मतलब क्या होता है ये हमारे देश में नहीं सिखाया जाता। क्यों? क्योंकि हम धर्म निरपेक्ष हैं। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं धर्म निरपेक्ष का अर्थ है कि हम किसी विशेष धर्म को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि हम धर्म को सपोर्ट नहीं करते। लेकिन आज इसका अर्थ ये लिया जा रहा है, तो हम लोग चर्चा करेंगे धर्म क्या चीज है, धर्म क्या होता है। ओपन क्वेश्चन। सेट ऑफ बिलीव्स, ओके, ये एक परिभाषा है। और क्या है? धर्म क्या होता है? फेथ, मोर और लेस द सेम। धर्म क्या होता है? रिचुअल्स, जो करने से आप अपनी आत्मोन्नति और अपने साथ समाज की आत्मोन्नति कर सके। अरे माय गॉड, आप तो पहले से वक्त हैं। बहुत अच्छा है, बहुत डीप आंसर है। जो करने से आप अपनी उन्नति कर सकते हैं और साथ में पूरे समाज की उन्नति के बारे में चिंतन कर सकते हैं। बहुत अच्छा। धर्म की और क्या परिभाषा है प्रभु जी? आप लोग सीनियर लोग हैं, आप लोग बता सकते हैं। इट डिपेंड्स, आपका कल्चर से लेके शुरू अगर करेंगे, कल्चर है, कैरेक्टर एक बार खराब होता है तो जिंदगी भर। इन वन लाइन धर्म मतलब क्या है? धर्म जो है वो जैसे किसी ने कहा रिचुअल्स है, सेंटिमेंट्स है, योर ब्रिंगिंग आउट ऑफ द फैमिली है, ये सारी चीजें जो है इट इज रिलेटेड टू रिलीजन। आपने जो कहा हम लोग एक रिलीजन के बारे में नहीं बोल रहे, निरपेक्ष नहीं, ऐसे नहीं। We are staunch followers of our ex community and we will follow it. गर्व से कहो हम हिंदू है तो हम हिंदू ही है, हम और कुछ नहीं। This is our culture, character, and we are staunch with it. भले कोई और कुछ भी बोले, मगर we are not going to deviate from it. ओके, जैसे क्या बोलते हैं, जाना है तो जहान है, मगर वैसे ही हमारा ये कल्चर है, we are going to stay. जो भी हो हमारे, जो करना है मुकाबला हमसे करो,
ओके, बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो मेरा प्रश्न है, धर्म क्या है? अपने रीजन के अकॉर्डिंग कर्म करना होगा। अपने रिलीजन के, रीजन मतलब धर्म, धर्म के, धर्म मतलब क्या है? धर्म के अकॉर्डिंग कर्म करना। ओके ठीक है, ठीक है। धर्म मतलब क्या है? हम सिंपल परिभाषा लेते हैं, साधारण सी संज्ञा है, कोई भी समझ सकता है। चीनी खाने में कैसी लगती है? मीठी लगती है। ओके। नमक खाने में कैसा लगता है? नमकीन लगता है। मिर्च खाने में कैसी लगती है? तीखी लगती है। अच्छा, ये लाइट से, ये ट्यूबलाइट से हमको क्या क्या मिलता है? रोशनी और गर्मी। ये जो नमक का नमकीन स्वाद है, खारापन है, चीनी की मिठास है, मिर्च का जो तीखापन है, ये ट्यूबलाइट से निकलने वाली ऊष्मा और रोशनी है, ये क्या है? ये इसका धर्म है। चीनी का धर्म क्या है? मिठास, राइट। नमक का धर्म क्या है? खारापन। तो ये धर्म मतलब क्या है? किसी भी व्यक्ति या वस्तु का जो मूल स्वभाव है, उसकी जो मूल प्रकृति है, वो उसका धर्म कहलाती है, जिसको हम बदल नहीं सकते। इट इज नॉट चेंजेबल, आप बदल नहीं सकते उसको। अगर चीनी खाने में मीठी नहीं लगेगी तो चीनी नहीं कहलाएगी, राइट। पानी का धर्म क्या है? प्यास हो जाता है, एक। और क्या होता है? ठंडक देता है, दो। और क्या होता है? बहता है, मतलब तरल है बोल सकते हैं। और क्या होता है? बर्फ। नहीं, बर्फ तो अलग है। बर्फ का फॉर्मूला भी H2 है और पानी का फॉर्मूला भी H2 है, लेकिन बर्फ से पानी का काम नहीं ले सकते, पानी से बर्फ का काम नहीं ले सकते जी। ओके, जल जो है शुद्ध कर देता है, ये उसका एक जीवन देता है। तो ये क्या है? पानी का स्वभाव है, प्रकृति है। पानी के इस स्वभाव को इससे हम अलग नहीं कर सकते। यद्यपि हमारे वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि विशुद्ध जल जो होता है वो कैसा होता है? स्वादहीन, टेस्टलेस। साइंस में सिखाया ना इस तरह, टेस्टलेस, ओडरलेस। लेकिन सही में पानी टेस्टलेस होता है? हाँ, कितनी कोका कोला पी लो, चाय पी लो, कॉफी पी लो, लस्सी पी लो, ठंडाई पी लो, लास्ट में आदमी क्या मांगता है? थोड़ा सा पानी पिला देना। क्यों? क्योंकि भगवान गीता में कहते हैं, क्या कहते हैं? कि रसोहम अप्सु कौन्तेय, मैं जल का स्वाद हूं। जब तक हम उस स्वाद के संपर्क में नहीं आते तब तक हमें संतुष्टि नहीं मिलती, राइट। नहीं तो अगर सिर्फ पेट भरने की बात होती तो हम कुछ भी पी के पेट भर लेते हैं, लेकिन हमारा पेट कब तक नहीं भरता? नहीं, जब तक जीवा में वो स्वाद नहीं मिलता। आप ऐसे ही खा लो, कुछ ठूस लो अंदर, पेट भरा रहेगा लेकिन संतुष्टि नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो स्वाद नहीं मिला आपको। वो स्वाद क्या है? भगवान कृष्ण कहते हैं कि वो मेरी विभूति है। तो बेसिकली धर्म मतलब क्या है? किसी भी व्यक्ति या वस्तु का जो मूल स्वभाव है, उसकी जो मूल प्रकृति है, जिसको हम बदल नहीं सकते, वो क्या कहलाती है? वो उसका धर्म कहलाती है। एक। धर्म की दूसरी परिभाषा क्या है? धर्म की दूसरी परिभाषा ये है कि भगवान भागवतम में बताते हैं, यमराज बोलते हैं एक्चुअली श्लोक, कौन? जिससे हर कोई डरता है ना। यमराज जी श्लोक बोलते हैं, क्या बोलते हैं? धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म मतलब क्या है? भगवान की वाणी। भगवान ने जो कह दिया वो क्या बन गया? धर्म बन गया। तो भगवान ने क्या कहा? अरे खाना बसो। भगवान ने क्या कहा? ये सुना होगा ना, इस तरह महाविष्णु सोए हुए थे और उन्होंने ऐसे गहरी सा निश्वास छोड़ी, ब्रीथ आउट। जैसे प्राणायाम में करते हैं वो, चलो एक सेकंड हम थोड़ा प्राणायाम करते हैं। सब लोग सीधे बैठ जाइए, सीधे बैठ के ऐसे गहरी सांस लीजिए, एकदम लंबी गहरी। लेकिन वो रामदेव का टाइप ऐसा खींच के नहीं लेना, आराम से शुद्ध रिलैक्स होके एकदम धीरे आराम से गहरी सांस भरिए। 5 काउंट और 10 काउंट छोड़िए। मैं काउंट करूंगा, आप लोग सांस लेंगे 5 तक। वी बिगिन 1 2 3 4 5 exhale 1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 रिलैक्स। ये प्राणायाम जितना लेना है उसका डबल छोड़ना है। एक्चुअली प्राणायाम में ऐसे ही होता है। तो ये जो निश्वास छोड़ा महाविष्णु ने, इससे क्या निकले? शास्त्र बताता है कि इससे वेदों की उत्पत्ति हुई। वेद मीन्स नॉलेज, जहां से भी ज्ञान आता है। ज्ञान की कोई भी पुस्तक, उसको हम वेद कह सकते हैं टेक्निकली, क्योंकि वेद मतलब जानना। वित्त, वेद से वित्त आता है, वेद से विद्वान आता है, उससे विज्ञान आता है ना। वर्ड रूट एक ही है उसका, उसकी जो एटिमोलॉजी है वर्ड रूट एक ही है उसका, वित्त यानी कि जानना। तो कुल मिला के हमारी चर्चा कहां तक पहुंची है कि धर्म क्या है? पहली डेफिनेशन, किसी भी व्यक्ति या वस्तु का जो मूल स्वभाव है, उसकी जो मूल प्रकृति है, वो उसका धर्म है, जिसको उससे अलग नहीं कर सकते, अन्यथा उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। राइट? ये क्या कहलाएगा? धर्म। दूसरी परिभाषा हम लोगों ने क्या समझी धर्म की? धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, यानी कि भगवान के मुंह से जो बात निकल गई वही धर्म है। भगवान ने जो बोला, मुंह खोला, जो निकला वो क्या था? धर्म। भगवान ने बोला, क्या बोला? गीता में सुनाया ना अर्जुन को, बहुत सारी बातें सुनाई। कुरुक्षेत्र का युद्ध क्षेत्र था, वहां गए, भगवान तुरंत मुंह खोला, जो निकली वो गीता। ऐसा नहीं था कि एक रात पहले उन्होंने रट्टा मारा था, यार कल अर्जुन जो है वो कंफ्यूज होगा तो मुझे कुछ श्लोक याद करके जाने चाहिए, तो भगवान ने रात को बैठ के फिर रट्टा मारा एग्जाम के पहले वाला, और फिर जाके उल्टी कर दी वहां पे। ऐसा नहीं हुआ। भगवान ने मुंह खोला, जो निकली वो गीता है। हाँ, सब हिंदुओं के घर में गीता है। सबके यहाँ लाल कपड़े में गीता बांध के रखी, गलती से नहीं खुल जाए। सच है कि नहीं? सबके घर में 2 रुपए वाली, 10 रुपए वाली कोई ना कोई कॉपी है। ऐसी गांठ मार के रखी, आज तक धूल खारी एज इट इज, जिस दिन खरीदी एज इट इज, आज तक रखी एज इट इज, यथारूप। न तब खोली, ना आज खोली, ना भविष्य में खोलेंगे। कसम खाई हमने, नहीं खोलेंगे। सिर्फ उसको कभी कभी ऐसा टच कर लेते हैं सर से। सर से लगाने से इतना फर्क पड़ जाता है। सोची गलती से अगर पढ़ लिया तो कितना फर्क पड़ जाएगा, है ना? तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं धर्म के बारे में। अभी 2 प्रकार के धर्म होते हैं। जैसे कि एक धर्म वो है जो हमारे शरीर का है। हमारा शरीर क्या है? अवर बॉडी इज पेरिशेबल, राइट? नश्वर है, खत्म हो जाएगा, एक दिन मृत्यु हो जाएगी। हम लोगों ने असली समस्याओं की चर्चा की, तो इट इज पेरिशेबल, समाप्त हो जाएगा। तो जो चीज नश्वर है उसका धर्म भी कैसा होना चाहिए? शरीर नश्वर है तो शरीर का धर्म भी कैसा होगा? नश्वर होगा। अच्छा, हमारी दूसरी पहचान क्या है? चलो सब लोग अभी राइट हैंड उठाएंगे, सीधा हाथ उठाएंगे ऐसे। सब लोग सीधा हाथ उठाइए। अभी अपने जिसके सिर पे काले काले हैं उसको टच कीजिए। मेरे सिर पे तो नहीं है। अच्छा, अभी अपना कान छूइए, अभी अपना कंधा पकड़िए, अभी पेट को हाथ लगाइए, अभी घुटना छूइए, अभी नाक छूइए, अभी होठों को छूइए, अब फिर से कान को हाथ लगाइए, अभी अपने आप को छूइए। अपने आप को छू, किसको छुआ? अभी मैंने बोला अपने आप को छुआ, आप तो कान छू रहे हो। अपने आप को छू, क्या छुआ? क्या छुआ? क्या छुआ? दिल को छुआ ना, अपने आप को छू। रिकॉर्डिंग हो रही है। किसको छू रहे हो? बॉडी को छू रहे हो। मैं अपने आप को छूने की बात कर नहीं, मैंने पहले मैंने वो मांग लिया, भाई बलि का बकरा नहीं, अपने आप को छुओ ना। मैं किसको छू रहा हूँ? माई बॉडी, नॉट आई बॉडी। आईफोन है लेकिन वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, माई फोन होना चाहिए। हम आईफोन भी आता है मार्केट में, लेकिन कहने की बात यह है कि जब मैं बोलता हूँ अपने आप को छुओ, तो हम कहाँ छूते हैं? हम नहीं जानते हैं हम कहाँ छू रहे हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ। लेकिन वास्तव में मैं कौन हूँ? क्या मैं शरीर हूँ जो दिखता है? न कि मैं वो हूं जो इसके अंदर है। कृष्ण देखो क्या प्रीचर है, कभी गीता गलती से खोल के देखना एक बार क्या लिखा है उसमें। भगवान ने आत्मा की बात नहीं बोली कहीं पे भी। शुरू में क्या बोलते हैं? देह और
देही। देह मतलब ये जो दिखाई देती है, और देही मतलब जो इसके अंदर है उसको क्या कहते हैं? देही। आप हिंदी समझते हैं? बहुत अच्छी बात। दही नहीं समझना। हाँ, कोई कोई देही सुन के दही समझता है। नहीं, दही नहीं, देही। देह और देही। देह मतलब ये जो दृष्टिगोचर है, जो दिखती है, और देही मतलब जो इसके अंदर है। तो हमारी वास्तविक पहचान क्या है? प्रभुपाद ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, कहाँ पूछा था? MIT में, मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दुनिया की नंबर 1 टेक्निकल यूनिवर्सिटी, वहां जाके प्रश्न किया था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिविंग बॉडी एंड डेड बॉडी? जिंदा मुर्दा में क्या अंतर है, बताओ बताओ। लाइफ कितना सिंपल है ना। भारत में बड़ा होने का यही लाभ है। नहीं भी पढ़ा है कॉलेज में, तब भी हमने घर में सुना है, टीवी में देखा है, सीरियल में देखा है, दादी नानी काकी मामी फूफा फूफी किसी न किसी से हमने सुन रखा है। क्या? लाइफ, जीवन। हाँ, एक जिंदा है और एक मुर्दा है। मेरा प्रश्न है क्यों? ये क्यों जिंदा है और ये क्यों मुर्दा है? क्यों इसमें लाइफ है और क्यों इसमें लाइफ नहीं है? क्या उत्तर है? कौन उत्तर देगा? आत्मा नहीं है। कितना सिंपल ज्ञान है। इसके लिए कोई PhD नहीं करनी पड़ती। एक में आत्मा है, एक में आत्मा नहीं है। कितना सिंपल है। तो ये ज्ञान कहाँ पे दिया जाता है? ये वास्तविक ज्ञान है ना। तो हम लोग बात कर रहे थे कि हमारी पहचान की। हमारी 2 पहचान है। एक पहचान क्या है? शरीर। मैं अपनी पहचान अपने शरीर से देता हूँ। क्या? अपना नाम बताता हूँ, मेरा नाम ये है, अमुक अमुक। लेकिन किसका नाम बताता हूँ? ये मेरे बॉडी का नाम है, शरीर का नाम है। लेकिन मेरी पहचान क्या है? मैं तो शरीर हुई नहीं। तो मैं किससे अपनी पहचान दे रहा हूँ? फॉल्स आइडेंटिटी है ना। मतलब फेक डॉक्यूमेंट बना के घूम रहा हूँ सिंगापुर में है? वास्तव में टू बिगिन विथ ये शरीर क्या है? ये तो डेड बॉडी है साहब। ये मृत शरीर है, मृत देह, ऑलरेडी डेड है। इट अपीयर्स टू बी अलाइव। जिंदा लगता है ये। क्यों लगता है? क्योंकि इसके अंदर आत्मा है। राइट? जब हम मुस्कुराते हैं, मतलब कौन मुस्कुरा रहा है? डेड बॉडी मुस्कुरा रही सबके सब। देखिए, सब डेड बॉडी मुस्कुराएंगे। वास्तव में हमारी पहचान क्या है? हम शरीर है ही नहीं, हम शरीर के अंदर रहने वाले आत्मा है। तो दोनों का अपना अपना धर्म है। शरीर का धर्म, शरीर कैसा है? नश्वर है। तो शरीर का धर्म भी कैसा होगा? नश्वर होगा। आत्मा कैसा है? अविनश्वर है, यानी कि नित्य है। तो आत्मा का नेचर कैसा होगा? आत्मा का धर्म कैसा होगा? आत्मा की प्रकृति, आत्मा का स्वभाव कैसा होगा? नित्य होगा। या फिर इसके लिए पर्यायवाची शब्द क्या है? सनातन होगा। तो सनातन धर्म मतलब जहां पे किस विषय पे चर्चा होती है? हाँ, मतलब किसकी चर्चा होती है? कौन सनातन है? देह सनातन है कि अंदर रहने वाला देही सनातन है? देही सनातन। ओके, तो सनातन धर्म मतलब किस विषय पे चर्चा होनी चाहिए? जहां पे आत्मा को लेकर चर्चा होती है उसको क्या बोलते हैं? सनातन धर्म। फिर से समझाता हूं। हमारी 2 पहचान है। एक पहचान क्या है? जो दिखती है, और एक पहचान क्या है? जो दिखती नहीं लेकिन होती है। राइट? जब कोई मर जाता है तो हम क्या बोलते हैं? वे चल बसे, चले गए, गुजर गए। कौन थे? कहाँ गुजर गए? कौन थे और कहाँ गुजर गए? किसके लिए रो रहे हो? वो जो हैं लेटे हुए हैं कि वो जो चले गए? तो सारा जिंदगी किससे प्यार किया? तो जो चले गए उनको तो देखा ही नहीं, तो रो किसके लिए रहे? जिसको कभी देखा ही नहीं उसके लिए नहीं। लेकिन प्यार तो करते थे उनसे। तो किससे प्यार करते थे? वो जो दिखते थे कि वो जो उनके अंदर थे? जो दिखते थे, अंदर थे। अंदर थे। कितने लोग अंदर थे के फेवर में हाथ उठाइए। अच्छा, कितने लोग दिखते थे उसके फेवर में हाथ उठाइए। स्प्लिट हाउस हो गया है। तो असली में हमारी पहचान क्या है? क्या हम ये शरीर हैं कि हम शरीर के अंदर रहने वाले कोई हैं?
हम शरीर के अंदर रहने वाले कोई हैं जो कि शरीर से ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके लिए जब ये शरीर मर जाता है, जो कि ऑलरेडी मरा हुआ है, जब ये शरीर लेट जाता है, पूरा सो जाता है, जब अंदर वाला चला जाता है, तो पहले शरीर के देखभाल के लिए, मेंटेनेंस के लिए हमने कितना खर्चा किया? सुबह से रात तक किसकी मेंटेनेंस करते हैं? बॉडी मेंटेनेंस, शरीर की देखभाल करते हैं। सुबह उठाते, खिलाते पिलाते, नहलाते धुलाते, वॉशिंग, पेंटिंग, डेंटिंग, पेंटिंग, एवरीथिंग, पूरा मेंटेनेंस किसका चलता है? केवल शरीर का। लेकिन ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है? अंदर वाला जो है, देही वाली। हाँ, जो देही है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन हम किसका ध्यान ज्यादा रखते हैं? बल्कि किसका, केवल किसका ध्यान रखते हैं? देह का। देही का ध्यान नहीं रखते। सोचिए, जो प्रश्न किया था ना, जीवन का उद्देश्य क्या है, उसी पे आ गया ना वापस से। हम पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं? कमाने के लिए। क्यों कमाते हैं? खाने के लिए। क्यों खाते हैं? जीने के लिए। क्यों जीते हैं? पता नहीं, राइट? तो हमको ये जो नहीं पता, क्यों नहीं पता? क्योंकि हमें अपना वास्तविक अस्तित्व नहीं पता। मेरी वास्तविक पहचान क्या है? मैं शरीर नहीं हूं। तो मैं क्या हूं? मैं आत्मा हूं। आत्मा कैसी है? नित्य है, सनातन है। तो सनातन धर्म मतलब किस विषय पे चर्चा होनी चाहिए वहां पे? आत्मा पे। केवल झंडा उठा के नारेबाजी करने तक सनातन धर्म सीमित नहीं है। इट इज ओनली नॉट लिमिटेड टू जस्ट लगा जोर जय श्री राम, वहां तक सीमित नहीं। अरे करो ना जय श्री राम, हम तो वही करने के लिए आए हैं। हम तो वही करने के लिए आए हैं। लेकिन केवल वो नारेबाजी तक सीमित नहीं है सनातन धर्म। सनातन धर्म में किस विषय पे चर्चा होनी चाहिए? आत्मा पे चर्चा होनी चाहिए। तो ये जो धर्म है जहां पे हम आत्मा में चर्चा करते हैं, इसको क्या कहते हैं? इसको टेक्निकली बोलते हैं नित्य धर्म, सनातन धर्म, या फिर शास्त्रों में इसको बोला गया है परोधर्म, राइट? परोधर्म मतलब क्या है? इन सिंपल वर्ड्स, भगवान को कैसे जाना जाए और कैसे उनसे प्रेम किया जाए, बस दैट्स इट। सवै पुंसाम परोधर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता यनात्मा सुप्रसिद्धति। मतलब क्या है? भगवान को कैसे जाना जाए और कैसे उनसे प्रेम किया जाए, बस। अच्छा, किसी से प्रेम करने के लिए पहले क्या करना पड़ता है? जानना तो पड़ेगा यार। ऐसे थोड़ी ना प्रेम हो जाएगा। सिर्फ आई लव यू बोलने से हो जाएगा? आई लव यू सो मच, आई रियली लव यू, डैम इट, यू लव मी। तू घुमा फिरा, खिला पिला, गिफ्ट दे, कुछ तो कर, सिनेमा ले जा, कुछ तो कर। है सिर्फ आई लव यू बोलने से चलता है क्या? मतलब जहां प्रेम है वहां पे और क्या निहित है? उसमें प्रेम है मतलब उसमें क्या होनी चाहिए? सेवा होनी चाहिए। है बड़े आए प्यार करने वाले। अरे प्यार करते हो तो सेवा करो। तो सबसे पहले क्या करना है हमको? भगवान को ऐसा लेफ्ट हैंड उठाइए सब लोग, बाएं हाथ उठाइए, ऐसा करिए। भगवान को जानना है और राइट हैंड उठा के फिर करिए, फिर उनकी सेवा करिए। भगवान को पहले जानना है, फिर क्या करनी है? क्या कहलाएगा? परोधर्म। क्या कहलाएगा? परोधर्म। तो धर्म की 3 परिभाषा दी आपको। पहली परिभाषा क्या थी? मैं क्यों इतना रिपीट करा रहा हूँ? क्योंकि मैं चाहता हूँ ये क्लास आप किसी को रिपीट कर दें। तो पहली परिभाषा क्या थी? मूल स्वभाव। किसी भी व्यक्ति या वस्तु की जो मूल प्रकृति, मूल स्वभाव है, वो क्या कहलाता है? धर्म कहलाता है। अच्छा, धर्म की दूसरी परिभाषा क्या बताई? जो भगवान की वाणी है। हाँ, धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम। भगवान ने मुंह खोला, जो बाहर निकला वो क्या? वो धर्म है। बेसिकली भगवान ने जो बोला यार वही धर्म है, राइट? तीसरा क्या बताया अभी जो लास्ट में चर्चा की? परोधर्म। मतलब क्या? भगवान को कैसे? देखो जैसे हैंड जेस्चर से ना फिजिकल मेमोरी ज्यादा स्ट्रांग होती है हमारी। साइकिल चलाना हम कई सालों तक नहीं भूलते, इसलिए ऐसा करने से आपको याद रहेगा जेस्चर से। भगवान को कैसे जाना जाए, कैसे उनसे प्रेम किया जाए, बस ये परोधर्म है। तो ये है कुल मिला के धर्म। कैसे भगवान को जानेंगे? अब ये प्रश्न आएगा ना, चलो भगवान को जान तो लिया, भगवान को कैसे जानेंगे? हाँ, भगवान मतलब कौन है? विष्णु पुराण में पराशर मुनि ने बहुत अच्छी परिभाषा दी। क्या परिभाषा दी? कहते हैं कि जिनके अंदर 6 गुण हैं, क्या बोलते हैं?
ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्स्य ज्ञान वैराग्यश्चैव शन्नम भगम इतिम गणा। कुल मिला के 6 गुण हैं। अभी याद करा दूंगा मैं, बहुत इजी है। एक आपको पीएमएस दूंगा, पर्सनल मेमोरी सिस्टम, फॉर्मूला याद कराऊंगा, आप बहुत जल्दी याद करोगे, बहुत इजी है, किसी को भी आप रिपीट कर सकते हो। सबसे पहला गुण क्या है भगवान का? कितने प्रकार के ऐश्वर्य हैं? कुल 6 प्रकार के ऐश्वर्य हैं। क्या क्या ऐश्वर्य हैं? कि सारा का सारा धन दुनिया में अगर किसी के पास है तो किसके पास है? आज का दिन क्या कहलाता है? आज का बहुत विशेष तारीख है ना, और जी धनतेरस है जी, पैसा बरसेगा, माला माल वीकली, पैसा आएगा, धन आएगा। तो भगवान किसके पति हैं? लक्ष्मीपति हैं। क्या भगवान कभी गरीब हो सकते हैं? तो जो लोग इस तरह बोलते हैं दरिद्र नारायण की सेवा करो, ये लोग भगवान का अपमान करते हैं ना। यार लक्ष्मी के पति हो, कैसे दरिद्र हो सकते हो? तो इस तरह की बात बोलना भगवान का अपमान है ना। भगवान इस दुनिया में क्या है? सबसे अधिक धनवान, राइट? उनका नेट वर्थ कितना है? एक्चुअली कोई कल्पना ही नहीं कर सकता, मतलब हमारी कल्पना की परिधि के परे है वो, कल्पना की सीमा के बाहर है वो, इतना धन है उनके पास। अच्छा, दूसरा गुण क्या है? स्ट्रेंथ, ताकत, शक्ति। इस दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई शक्तिमान है तो कौन है? भगवान। जब भगवान रामचंद्र के रूप में आए तो उन्होंने क्या किया था? जब भगवान वामन देव के रूप में आए थे तो उन्होंने क्या किया था? पूरे ब्रह्मांड को नाप दिया था 3 स्टेप में। कृष्ण के रूप में आए तो उन्होंने क्या किया? बाएं हाथ के छोटी उंगली के नाखून के टिप पे किसको उठा लिया था? पूरा पर्वत उठा लिया था। एक बार एक सो कॉल्ड अवतार ने, उनके शिष्य ने आके प्रभुपाद जी से बोला, मेरे गुरुजी कहते हैं वो भगवान है। प्रभुपाद बोलते बहुत अच्छी बात है, तो उनसे पूछो कि वो जहां बैठ के प्रवचन देते हैं उनके सामने जो टेबल है उसको 7 मिनट तक उठा के रखें। भगवान ने पहाड़ उठाया था, उनको बोलो वो टेबल उठाया। उनको बोलना भक्तिवेदांत स्वामी ने बोल के भेजा। वो भी अच्छा आदमी था, सिंसियर था। वो हाँ बात तो सही है। गुरुजी के पास गया, गुरुजी बोले हाँ बेटा बोलो। बोले मैं भक्तिवेदांत स्वामी के पास गया था, इस्कॉन वाले। बोले हाँ बोलो, क्या बोला उन्होंने बोला कि अगर आप भगवान है तो आपके सामने जो टेबल है उसको 7 मिनट तक उठा के रखिए। बोलते हाँ ये कैसे हो सकता है, हाउ इज इट पॉसिबल? तो अरे यार, जो टेबल नहीं उठा सकता भगवान कैसे होगा वो? तो भगवान है तो भगवत्ता का प्रदर्शन तो करना पड़ेगा ना। अमीर आदमी है तो कैसे समझते हैं अमीर आदमी? कुछ सिम्टम्स होंगे भाई, थोड़ा आईफोन होगा, वॉच होगी, कुछ जरा मतलब इज्जत से चलेगा वो, है कि नहीं? जो अच्छा सिंगर है कैसे समझ सकते हैं? वॉइस से, उसका गाने का, उसका रियाजी गला होगा, अच्छा गाएगा। बेसिकली लक्षण देख के हम समझते हैं। तो भगवान का ये क्या लक्षण है कि भगवान, पहला लक्षण क्या बताया था? धनवान। दूसरा लक्षण क्या बताया? शक्तिमान। आप अंग्रेजी में इसको याद रखना है ना। अभी हम लोग क्या इंग्लिश में जल्दी हमको याद होता है। तो वेल्थ का WE ले लेना, याद रहेगा आराम से। दूसरा क्या बताया? स्ट्रेंथ, ताकत, उसका ST ले लेना, तो क्या बन गया? दोनों मिला के वेस्ट बन गया। तीसरा गुण है भगवान का, भगवान बड़े प्रसिद्ध है, फेमस है, बहुत प्रसिद्ध है। दुनिया भर में इतनी प्रसिद्धि है, इनसे ज्यादा प्रसिद्ध कोई है ही नहीं, ना कोई था, ना कोई है, ना कोई रहेगा। ये भगवान का तीसरा ऐश्वर्य है। भगवान का चौथा ऐश्वर्य क्या है? ब्यूटीफुल, सुंदर है भगवान, इसलिए क्या कहलाते हैं? कृष्ण। कृष्ण मतलब सर्वाकर्षक, जो सबको अपनी ओर आकर्षित करते हैं, क्या कहलाते हैं? कृष्ण। इतने आकर्षक है जी, इतने आकर्षक है। एक बार उन्होंने द्वारका के फ्लोर में ऐसा देखा, संगमरमर का मिरर पॉलिश का फ्लोर है जी, बिल्कुल देखा उन्हें, हाउ हैंडसम, वो कौन है? अपना रूप देख के खुद आकर्षित हो गए वो। है इस दुनिया में, इस तरह दुनिया में कोई जो अपना रूप देख के आकर्षित होता है कि नहीं? हम लोग मिरर वगैरह देखते हैं तो हम लोग देखते रहते हैं, पोज देखते हैं, ऐसा देखते हैं, थोड़ा आगे पीछे दाएं बाएं पूरा देख लेते हैं, स्कैन कर लेते हैं खुद को। यद्यपि ये बाल मुंडाने के बाद, सिर मुंडाने के बाद, मतलब देखने से लगता है उबला हुआ आलू लेकिन फिर भी हम अपने आप को देख लेते हैं मिरर में, समझते बड़े सुंदर है। लेकिन हम किसी को आकर्षित नहीं करते। लेकिन भगवान क्या करते हैं? सबको आकर्षित करते हैं, इसलिए क्या कहलाते हैं? कृष्ण।
सर्वाकर्षक। तो ये तो हुआ चौथा गुण। ब्यूटी का बी ले लेना है इसमें। पहला क्या था? वेल्थ, स्ट्रेंथ, फिर फा, वो आता है ना, सेंट आता है ना फा, माताएं लगाती हैं, बड़ा फेमस है। उससे याद रखना, मैं याद रखने के लिए फॉर्मूला बता रहा हूँ, आगे खरीदने को नहीं बोल रहा हूँ। पहला क्या था? वेल्थ, स्ट्रेंथ, फेम, ब्यूटी। पांचवा गुण क्या है? नॉलेज, ज्ञान। भगवान के पास कितना ज्ञान है? इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान है, मुंह खोला निकल गई बाहर क्या? गीता। फिर याद करो, ऐसा नहीं था कि उन्होंने पानो अरे यार अर्जुन को कंफ्यूज हो गया, मुझे कुछ बोलना पड़ेगा, ज्ञान देना पड़ेगा, उन्होंने फटाफट गूगल किया, कुछ निकाले, नोट्स बनाए और जाके उल्टी करके आ गए। नहीं, भगवान का इस तरह फर्जी ज्ञान नहीं, उनका ओरिजिनल ऑथेंटिक ज्ञान है। जो उन्होंने बोला गीता बन गई। जितनी बार पढ़ते हैं हर बार एक नया रियलाइजेशन होता है, हर बार एक नई अनुभूति होती है। हाँ, आज तक कोई इस तरह क्लेम नहीं कर सकता, ये नहीं बोल सकता मैंने गीता को पूरा समझ लिया। अद्वितीय ज्ञान है, बल्कि बहुत बेसिक ज्ञान है। इसके ऊपर भी कॉम्प्लिकेटेड और बहुत सारे हैं, लेकिन इसको समझने में ही बड़े बड़े विद्वानों के पूरे जीवन निकल गए, लेकिन अभी तक वो उसके अर्थ को समझ नहीं पाए। इतना असीमित ज्ञान है। और इतने सारे गुण होने के बावजूद जो आखिरी गुण है, जो प्रोमिनेंट है, जो आखिरी गुण है, वो क्या है? वैराग्य। इतना सब होने के बावजूद उनमें क्या है? रिनंसिएशन। जब रासलीला चल रही थी तो कितनी गोपियों के साथ नृत्य किया था भगवान ने? 100 करोड़, यानी कि एक के बाद कितने जीरो? बोलो। 100 करोड़ यानी एक के बाद कितने जीरो? 8 जीरो। इतनी गोपियां थी सर, हैं? 8 ही तो, 9, 10 और कोई ऑप्शन? अरे 1 लाख में 5 होते हैं, 1 करोड़ में कितने होंगे? 7 होंगे। 100 करोड़ में कितने होंगे? 9 होंगे। तो 8 क्यों बोले? तो 9 जीरो। इतनी सारी गोपियों के साथ अकेले डांस कर रहे थे, लेकिन बीच में छोड़ के चले गए। कोई डिस्टर्ब करने वाला था? कोई फेसबुक लाइव कर रहा था? कहीं स्ट्रीमिंग हो रही थी? कहीं बदनाम हो रहे थे? नहीं। छोड़ के जाने का क्या कारण था? रिनंसिएशन, वैराग्य। रामचंद्र को एक रात पहले, कल क्राउनिंग है, कल क्राउनिंग है, क्राउन प्रिंस, उनको मिलने वाला है पूरा शासन, ऑफिशियली साइन करके हैंड ओवर होने वाली प्रॉपर्टी। एक रात पहले बोल दिया यार तुम्हारी मम्मी बोल रही है तुम थोड़ा घूम के आ जाओ 14 साल के लिए। क्या उन्होंने बोला? भाई इतनी सी बात, तुरंत छोड़ के चले गए। क्या वैराग्य है, क्या रिनंसिएशन है इस तरह कोई सेकंड एग्जांपल है इस तरह कोई दुनिया में रिनंसिएशन का, वैराग्य का? अनलेस एंड अनटिल यू कंसीडर इट मिथोलॉजी, वो तो साहब मिथोलॉजी है, वो तो विज्ञान सी बात है। क्या इस तरह को कोई दूसरा उदाहरण है वैराग्य का? नहीं है।